बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नाज़रीन, सबसे पहले तो ये है कि वो जो अनमोल पिंकी नाम की एक औरत पकड़ी गई थी, उसने पेशी के दौरान एक स्टेटमेंट दिया है। बहरहाल उसका अभी रिमांड हो गया है और इससे पहले नहीं हुआ था, अब उसका रिमांड भी हो गया है। मामला मीडिया पे आ गया, रुला पड़ गया और बड़े लोगों के स्टेक्स इसके अंदर आ गए हैं, तो अब सूरत हाल शायद तसल्ली बख्श रहेगी। इंसाफ होना चाहिए और मंशियात बेचने की किसी को भी पाकिस्तान में इजाज़त नहीं होनी चाहिए। पूरी नस्ल तबाह हो जाती है। ड्रग्स के कारोबार में पैसा तो बहुत है, ये लोग बहुत पैसा कमाते हैं, बहुत पैसा बनाते हैं, लेकिन लोगों की ज़िंदगियां तबाह कर देते हैं। मैं ज़ाती तौर पे ऐसे लोगों को जानता हूं जिनकी नशे ने ज़िंदगी तबाह की, बर्बाद की। उनकी फैमिलियां रुल गई, उनके लोग परेशान हो गए, उनके बच्चे रुल जाते हैं, ख़ानदान पूरे के पूरे बिखर जाते हैं। तो नशा बहुत बुरी चीज़ है, इसमें आदमी को कोई होश नहीं रहती। लिहाजा ऐसे लोगों के साथ सख्ती से निपटना चाहिए। पूरा नेटवर्क ये भी पकड़ना चाहिए और बेशुमार नेटवर्क हैं, बेशुमार हैं, सबको पकड़ना चाहिए। मैं जब जर्नलिस्ट नहीं था तो उससे पहले चंद सालों तक मैं एक तंजीम के लिए उसके साथ काम करता रहा जो नशे के खिलाफ काम करती थी, और हम हर जगह पे जाते थे, नौजवानों को बताते थे, कोशिश करते थे कि लोग नशे के आदी ना हों और अगर कोई नशा करता है तो वो छोड़ दे, कायल करने की कोशिश करते थे। लेकिन मैं क्योंकि ज़ाती तौर पर जानता हूँ कि ये कितनी बुरी चीज़ है, मैंने अपने करीबी दोस्तों को तबाह होते हुए देखा, कुछ इलाके में लोगों को तबाह होते हुए देखा कि अच्छा भला आदमी था, अचानक नशे पे लगा, घर बार सारा कुछ तबाह कर लिया, फैमिली तबाह कर ली। तो अभी वो जो औरत है उसने एक और कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दिया। उसने जब उसको लेकर आए अदालत में तो उसने वहाँ पे उसके सर के ऊपर कपड़ा डाला हुआ था। पहले तो बड़े प्रोटोकॉल के साथ आ रही थी, आपने देखा विजुअल कैसे दंदनाती हुई फिर रही थी वहाँ पे। जनाब कैमरामैन वीडियो बना रहे थे, चौड़ी होके जा रही थी। जनाब बदमाशी है, कमाल है। तो पहले तो वो उस तरह जा रही थी जो नॉर्मल रूटीन होती है इन लोगों की, लेकिन आज जो है वो सर पे कपड़ा वो अपना डाला हुआ था और औरतों ने भी पकड़ा हुआ था, घेरा हुआ था और ज़बरदस्ती खींच के ले जा रही थी। तो वहाँ उसने एक जुमला बोला और एक बात की। तो अनमोल पिंकी ने बताया कि मुझ पर दबाव डाला जा रहा है कि बनी गाला के एक बंदे को मैं मंशियात सप्लाई करती थी, ये मुझे कहा जा रहा है कि मैं ये स्टेटमेंट दूँ या मुझे कहा जा रहा है कि मैं ये बात करूँ। तो उसने जब ये कहा कि मेरे ऊपर दबाव डाला जा रहा तो फौरी तौर पे ना पुलिस वालों ने उसके सर के ऊपर कपड़ा डाला, उसे खींच के अंदर की तरफ लेकर गए और कोशिश की कि वो मीडिया के साथ बात ना कर सके। लेकिन उसने वहाँ पे अदालत में ये स्टेटमेंट दिया, उसने कहा जी मुझ पर दबाव डाला जा रहा है, मुझे तशद्दुद किया जा रहा है, मुझे धमकियाँ दी जा रही हैं कि तेरे घर वालों को उठा लेंगे और मुझे तो लाहौर से जो है वो मेरा ताल्लुक है, मेरे पास यहाँ केसेस। तवज्जो रहनी चाहिए कि इन्होंने अवाम से जिस तरह की लेवियाँ वसूल की हैं, यानी मैं आपको ये बताता हूँ कि लेवी तो कानूनन आप ले ही नहीं सकते, उसके लिए आपको अप्रूवल चाहिए होती है, और वो भी आपने 5 रुपए 10 रुपए आपने लेवी ले ली, बहुत है। इन्होंने लेवी को बढ़ा के 100 रुपए से ऊपर पहुंचा दिया। मुझे बताएं दुनिया में कौन इतने टैक्सेस लेता है पेट्रोल के ऊपर? जितने का पेट्रोल नहीं है उससे ज्यादा के ये अवाम से टैक्सेस वसूल कर रहे हैं। इस वक्त सूरत हाल ये है कि अगले साल जो लेवी वसूल की जाएगी पाकिस्तानियों से, वो उसका इन्होंने पूरा सिस्टमेटिक तरीके से बना लिया है कि हमने अगले साल कितनी लेवी वसूल करनी है पाकिस्तानियों से। वो है जनाब 1700 अरब रुपए। यानी इस साल इन्होंने लेवी वसूल कर ली। अब आपको पेट्रोल सस्ता नहीं मिलेगा, आलमी मंडी में सस्ता हो भी जाएगा ना, तो आलमी मंडी के मुताबिक आपके साथ इंसाफ नहीं किया जाएगा। यानी अगर बहुत सस्ता भी हो जाता है ना, तो अगर आधी कीमत हो जाती है आलमी मंडी में, तो आपकी कीमत आधी नहीं होगी, आपकी कीमत उसके हिसाब से नहीं होगी। आपसे हुकूमत ने यह फैसला कर लिया कि उन्होंने इसी बहाने, अब इन्होंने बढ़ा तो दिया है, अब ये आपसे वसूल करेंगे लेवियां और स्पेशल टैक्सेस। और पेट्रोल के ऊपर जो टैक्सेस हैं या लेवी है उसके बाद में 1700 अरब का इन्होंने तखमीना लगा लिया कि अगले साल इन्होंने इकट्ठा करना है। तो ये डकैती जारी रहेगी, ये डकैती बंद होने नहीं जा रही। सस्ता था, चीनी सस्ती थी, इमरान खान के दौर में पेट्रोल सस्ता था, डॉलर की कीमत इतनी ज्यादा ऊपर नहीं गई हुई थी, गो के वहां पे भी ऊपर गई थी, और एक्सपोर्ट्स अच्छी चल रही थी, पाकिस्तान में तरक्की की शरह अच्छी थी, शरह नमू आपकी 6% के आसपास थी। तो आपको जो है क्रेडिट रेटिंग पाकिस्तान की बहुत, ये सारी चीजें इमरान खान के दौर में बेहतर चल रही थी। वो कहते हैं इस पे बात ही ना करो, तकाबली जायजा आपने लेना ही नहीं है, आपने ये कहना जी इमरान खान बहुत बुरा है और ये जो रजीम है ये बहुत अच्छा है, इसकी आप तारीफें करें। जैसे डोनाल्ड ट्रंप, तो डोनाल्ड ट्रंप को कोई ये रोटी तो नहीं खाता ना वो पाकिस्तान से। डोनाल्ड ट्रंप का जो अपना छोटा मोटा अफगानिस्तान में मफाद है या ईरान में मफाद है, उसके लिए आप उसके साथ कोऑपरेट करते हैं, वो खुश है आपसे, उसको आपसे और कुछ चाहिए भी नहीं। पाकिस्तान में आप डेमोक्रेसी करते हैं, नहीं करते हैं। देखें डोनाल्ड ट्रंप तो अरब हुक्मरानों से भी बहुत खुश है, उनके साथ भी अच्छे ताल्लुकात हैं। अभी चाइना में गया, वहां पे डेमोक्रेसी उस तरह से नहीं है, वो वहां पे भी खुश है।
तो डोनाल्ड ट्रंप तो बादशाहों से भी ताल्लुकात बनाएगा जहां पे उसका मफाद होगा। उनको जमहूरियत से कोई लेना देना होता तो वो सऊदी अरब का पहली मरतबा जब दौरा करते हैं, जब भी अमरीकी हुक्मरान आते हैं ज्यादातर वो गल्फ ममालिक में चले जाते हैं, वहां पे पैसे बहुत ज्यादा हैं तो वो वहीं जाते हैं, दौरे वहां के करते हैं, वहां से पैसे आते हैं। उन्हें इस बात से कोई सरोकार नहीं है कि यहाँ पे जो है वो डिक्टेटरशिप है या जो यहाँ पे बादशाहत है, उससे उन्हें फर्क नहीं पड़ता। बहरहाल गर्दिशी कर्जा इन्होंने बढ़ा के 5,206 अरब रुपए तक पहुंचा दिया है और एक स्पेशल सरचार्ज जुलाई के बाद से पाकिस्तानियों को बिल के अंदर आएगा, ये आपको अदा करना पड़ेगा। और ये इसके अलावा आपको देनी पड़ेगी कैपेसिटी पेमेंट जो 2,000 अरब रुपए बनती है हर साल। 2,000 अरब रुपए हर साल आपको कैपेसिटी पेमेंट अलग से देनी पड़ेगी। ये वो पेमेंट है जो बिजली इन्होंने पैदा ही नहीं की, यानी जो बिजली ना पैदा होती है, ना कोई खरीदता है, ना कोई बेचता है, लेकिन आप उसके पैसे इन बड़े बड़े अमीर लोगों के अकाउंटों में डालते हैं। वो इसलिए डालते हैं कि उन्होंने नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, जरदारी और मुशर्रफ के दौर में मुआहदे किए थे और कौम को चूना लगाया था। इसके सबसे बड़े जिम्मेदारान जो हैं वो शरीफ खानदान है। इन्होंने जो मंसूबे लगाए ना, सिर्फ इनमें से किसी एक मंसूबे को पकड़े और पकड़ के आप मालिक हैं। CD70 है आपके पास या कोई पुराना सा मोटरसाइकिल है तो आप 410 रुपए का पेट्रोल लेंगे 1 लीटर, जो आगे महंगा भी हो जाएगा। जबकि आपके पास अगर जहाज है पाकिस्तान में या आप एयरलाइन चलाते हैं तो आपको वही पेट्रोल या उससे बहुत आला क्वालिटी का जेट फ्यूल आपको 320 रुपए 32 पैसे फी लीटर में मिलेगा। ये सूरत हाल है। एक खबर बड़ी अजीबोगरीब आई है, BBC पे चली है, तो मैं आपको इसका बैकग्राउंड बता देता हूं क्योंकि मैं इसको जाती तौर पे जानता हूं पहले भी। मोहसिन नकवी साहब को एक दावतनामा आ गया भारत से कि जनाब आप भारत में आ जाएं IPL का फाइनल देखने के लिए। ये दावतनामा क्यों आया मैं आपको बता देता हूं। ये बैकडोर चैनल डिप्लोमेसी चल रही है पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की, भारत की मिलिट्री और उनकी हुकूमत के साथ। ये जब इमरान खान साहब बड़े सख्त बयान देते थे ना जिन दिनों में, और वो नरेंद्र मोदी को फाशिस्ट कहते थे, जब RSS के नजरिए को वो जाके जोड़ते थे इमरान खान साहब नाजियों के नजरिए के साथ, जो हिटलर के टाइम के साथ, तो उस वक्त इंडिया को बहुत तकलीफ होती थी। तो इंडियंस तब बार बार दरखास्त करते थे, क्योंकि बैकडोर चैनल पे इनके राब्ते फौजियों के आपस में रहते हैं। फौज आपस में राब्ते कभी भी खत्म नहीं करती, इंडियन फौज के और पाकिस्तानी फौज के, उनकी जो एस्टेब्लिशमेंट है उनके, और उनकी एस्टेब्लिशमेंट तो सियासतदान कंट्रोल करते हैं। बहरहाल वो पाकिस्तानी फौजियों के साथ वो राब्ते में रहते हैं। इस बात का एतराफ हमारे सामने जनरल बाजवा ने किया था और बड़े अरसे के बाद ये पता चला था कि जिन दिनों इमरान खान साहब सख्त मुखालफत कर रहे थे इंडिया की, उन दिनों में इमरान खान साहब के नॉलेज से बाहर जनरल फैज अमीर जो है अजीत डोवल से मुलाकातें कर रहे थे और दीगर लोग भी आपस में राब्तों में थे। तो ये बैकडोर चैनल डिप्लोमेसी चलती रहती है और यहीं से ये चीज तय हुई कि गुडविल जेस्चर के तौर पे मोहसिन नकवी को दावत दी जाए IPL के फाइनल के लिए। अब देखते हैं जाते हैं नहीं जाते, शादियों से मुशावरत के बगैर नहीं हो सकता, तरमीम अगर आइन में करनी जरूरी हुई तो हम जरूर करेंगे। वो इस तरह की बातें उन्होंने पहले भी की थी आजम नजीर तारड़ साहब ने। अब 28वीं आईनी तरमीम आ रही है, हम फिर खबर दे रहे हैं, तो आजम नजीर तारड़ साहब ने उसी तरह की बातें की। उन्होंने कहा जी हमारे तो इत्तेहादी हैं, उनके बगैर हम कर नहीं सकते, हम तो उनके साथ मुशावरत करेंगे, बैठेंगे, बातचीत करेंगे, आइन के अंदर बड़ी गुंजाइश है, चीजें हैं जिनको ठीक होना चाहिए, पहले भी कंसेंसस हुआ था, अब भी कंसेंसस होना चाहिए। देखिए मैंने जो उनकी बातों से नोट किया ना, एक्चुअली ये 18वीं आईनी तरमीम को मुझे जो लगता है कि ये सबोटाज करने जा रहे हैं 28वीं आईनी तरमीम के अंदर। 18वीं आईनी तरमीम आई थी 2009 में पीपल्स पार्टी के दौर में, PMLN ने उसके ऊपर वोट डाला था और इन्होंने सूबाई खुद मुख्तारी दी थी सूबों को, और बहुत सारे इख्तियारात वफाक से लेकर सूबों को दे दिए थे ताकि सूबे बेहतर अंदाज में गवर्न कर सकें। तो अब हुआ यह है कि इन्होंने ये फैसला कर लिया पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने कि सूबों से इख्तियारात वापस लेकर अपने पास रखने हैं, और इन इख्तियारात को मिसाल के तौर पे वो चाहते हैं कि मादनियात उनके कंट्रोल में आ जाएं, वो चाहते हैं कि बहुत बड़े बड़े जो बजट्स हैं वो उनके कंट्रोल में आ जाएं, बड़े बड़े जो मनसूबे हैं वो वफाक के कंट्रोल में आ जाएं, सूबों को महदूद कर दें, कमजोर कर दें, ताकि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को आसानी रहे तमाम चीजों के अंदर मुदाखलत करने की। SIFC भी इसीलिए बनाया था इन्होंने। तो फौज को ना मैक्सिमम इख्तियारात चाहिए होते हैं, फौजी जर्नैलों को ज्यादा से ज्यादा इख्तियारात। उन्हें लगता है जितने उनके पास इख्तियारात होंगे वो उतना बेहतर काम कर सकेंगे और पाकिस्तान को फायदा होगा, उन्हें ये लगता है। लेकिन जितने इख्तियारात हमने जब जब फौज को दिए, पाकिस्तान को उल्टा नुकसान हुआ। ज़ियाउल हक ने जो कुछ किया पाकिस्तान के साथ, आज पाकिस्तान को उसका नुकसान हो रहा है। परवेज मुशर्रफ ने जो कुछ किया पाकिस्तान के साथ, उसका पाकिस्तान को नुकसान हुआ। जो कुछ याह्या खान ने पाकिस्तान के साथ किया, पाकिस्तान दो टुकड़े हो गया। जो अयूब खान ने पाकिस्तान के साथ किया, उसका भी पाकिस्तान को नुकसान हुआ। और जो अभी आसिम मुनीर साहब कर रहे हैं, इससे पहले जनरल बाजवा करके गया, इन चीज़ों, बाजवा साहब देखें अभी वो तो लैट्रीन में गिरे, उनको चोट भी लग गई है। अल्लाह ताला उन्हें सेहत अता फरमाए ताकि वो कानून का सामना करें।
تو میرا یہ کہنا ہے کہ ان لوگوں نے جو بھی کیا اس کا پاکستان کو نقصان ہوا، فائدہ نہیں ہوا، لہذا یہ اختیارات کے پیچھے بھاگنا بند کریں اور یہ اپنی بیرکوں میں واپس جائیں تاکہ پاکستان کو زیادہ بہتر انداز میں چلا سکیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔